बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी लास्ट ही जो क्लास में हमने स्विच स्टेटमेंट देखे थे, स्विच स्ट्रक्चर, तो ये उसी क्लास का आप नेक्स्ट पार्ट कह लें। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे स्विच स्ट्रक्चर के हवाले से। स्विच को यूज़ करते हुए हम लोग ये वाला प्रोग्राम करेंगे। वो कह रहे हैं write a program that inputs number of weekdays and display the name of the day। कि हम लोग एक नंबर इंटर करें तो वो हमें वीक का नाम हम वीक में, पूरे वीक में से कोई भी एक नंबर इंटर करें तो वो हमें उस जो दिन हो उसका नाम बता दे हमें। फॉर एग्जांपल इफ़ यूज़र इंटर 1 इट डिस्प्ले फ्राइडे एंड सो ऑन। कि मतलब जैसे वीक में 7 दिन होते हैं, हम लोग एक इंटर करें तो वो हमें बता दे कि आज जुमे का दिन है। ये प्रोग्राम में इसमें स्टेटमेंट में कहा गया है, इसको आप समझ लें। हमें एक ऐसा कोड लिखने को कहा गया है कि जिसमें हम लोग ऐसा प्रोग्राम लिखने को कहा गया है जिसमें हम लोग नंबर इंटर करें तो जो हमारे पास है वीक का नाम आ जाए। जैसे एक इंटर करें तो लिखा आ जाए फ्राइडे एंड सो ऑन। अगर 2 इंटर करें तो हमारे पास लिखा आ जाए सैटरडे। ये हमारा कोड है। तो अपने डेव में चलते हैं, आप लोग अपना डेव ओपन कर लें। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी लिख लिया, आप लोग भी लिख लें। सबसे पहले हम एक डेटा टाइप ले लेते हैं इंटीजर एन, कि हमने एक नंबर जो इंटर करवाना होता है यूज़र से। सी आउट उसे कहते हैं, सी आउट करवा दे इंटर नंबर ऑफ वीक, इंटर नंबर ऑफ वीक। सीन करवा देते हैं एन जो हमने लिया है डेटा टाइप। तो इसको रन करके देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। नहीं, फ़िलहाल तो कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, क्योंकि अभी हमने नेक्स्ट कुछ कंडीशन वगैरह लिखी नहीं। पिछली क्लास आप लोगों को याद होगी, थ्योरी में जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हम लिखेंगे स्विच SWITCH स्विच लिख के यहाँ पे ये ब्रैकेट डालेंगे और अंदर लिख देंगे n, क्योंकि यहाँ पे हमने डाटा टाइप n ली हुई है। n लिख के यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हुए ये कर्ली ब्रेसेस एक दफ़ा दोबारा ले लेंगे और इसके अंदर हम लोग अपने केस जो हैं वो लिखेंगे। केस 1 लिखेंगे, केस 2 लिखेंगे। 7 दिन होते हैं एक वीक में, तो हम लोग 7 केस लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। लिखेंगे केस 1 सी आउट फ्राइडे, सी आउट फ्राइडे, अदरवाइज ब्रेक। अदरवाइज ब्रेक, ऐसे केस लिखने हैं। क्या करना है, हमने स्विच लिख देना है, कर्ली ब्रेसेस लगा के ऐसे केस बनाते जाने हैं। केस 1 के अगर 1 इंटर हो तो सी आउट फ्राइडे इंटर हो जाए और वो ब्रेक हो जाए। इसी तरह जब हम केस 2 लिखेंगे तो हम लिखेंगे सी आउट सैटरडे और ब्रेक, और कुछ भी नहीं करेंगे। ये देखें, इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 इंटर करता हूँ तो वो कहता है फ्राइडे, क्योंकि अभी हमने लिखा ही सिर्फ 1 है। इसी तरह जब हम दूसरा केस बनाएंगे, जब हम लोग दूसरा केस 2 यहाँ पे मैं कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैटरडे। कुछ
मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग मेरे थोड़े ऐसे ही हैं, आप बस कॉन्सेप्ट को समझे क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सैटरडे ठीक ही होंगे सैटरडे के स्पेलिंग। देखिए अब मैं इसको रन करता हूँ, अगर मैं 2 इंटर करूँगा तो वो हमें कहेगा सैटरडे, ठीक हो गया। इसी तरह हमने 7 केस बनाने हैं। अब यहाँ पे मैं तीसरा केस बनाने लगा हूँ। जैसे हमने केस 1 बनाया था वैसे ही बनाने हैं। केस की वैल्यू चेंज करके नेक्स्ट डे हमने यहाँ पे लिख देना है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को दोबारा देखें या पॉज करके देख लें और अपने जहन लड़ाएं कि ये हो क्या रहा है। संडे। इसी तरह नेक्स्ट हम एक और केस बनाएंगे यहाँ पे, केस 4। यहाँ पे मंडे कर देंगे। मैंने ये कॉपी किया हुआ केस 1, मैं वही पेस्ट कर करके सिर्फ चेंज कर रहा हूँ। आप लोग चाहें तो कॉपी कर लें या हर दफ़ा आप नया भी लिख लें तो कोई बात नहीं है, लेकिन चेंज लाजमी कर लें। अगर आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो चेंज आप लोगों ने लाजमी करना है। मंडे। इसी तरह मैं एक और यहाँ पे केस बनाऊँगा। 7 केस बनाने हैं, ज़ाहिर सी बात है क्योंकि 7 दिन होते हैं वीक में। यहाँ पे अब हम लोग करेंगे ट्यूसडे। ट्यूसडे 5 हो गए हैं केस। इसी तरह अब यहाँ पे हम छठा केस बनाएंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वेडनेसडे। वेडनेसडे की क्या स्पेलिंग है? WEDNESD वेडनेसडे। और इसी तरह लास्ट हम लोग एक और केस बना देंगे, केस नंबर 7। यहाँ पे हम लिख देंगे अब थर्सडे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 7 केस बना लिए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को थ्योरी में समझाया था कि अगर वो 1 इंटर करता है तो वो इसे सी आउट करवाएगा, 2 करता है तो इसे करवाएगा, 3 पे इसको करवाएगा, 4 में इसको, 5 में इसको, 6 में इसको, 7 में इसको। लेट वो इनमें से कोई नंबर ही ना इंटर करे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? जैसे हम इफ़ वाली वैल्यू अगर रॉन्ग हो जाए तो हम एल्स में वैल्यू लिखते होते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, हम एक वैल्यू लिख देंगे डिफ़ॉल्ट के नाम से कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली हो जाए, अगर सब फॉल्स होती हैं तो डिफ़ॉल्ट के अंदर हम लोग लिख देंगे सी आउट यू इंटर इनवैलिड नंबर, या इनवैलिड नंबर कुछ भी, सिर्फ इतना लिख देते हैं इनवैलिड नंबर। तो ये था कोड, इसको रन करते हैं। ये क्या कह रहे हैं? सॉरी, यहाँ पे हमने ये लगाने सेमीकोलन, क्योंकि जहाँ पे भी जो होते हैं सेमीकोलन ना लगाएं तो इसी वजह से एरर दे रहा था। अब रन होगा ये, देखें कोड रन हो गया। मैं 4 इंटर करता हूँ तो वो हमें क्या कहेगा? मंडे। यही हमारा कोड था, यही हमने देखना था कि हम यहाँ पे वीक डे इंटर करें तो वो हमें नाम बता दे कि मंडे है, क्योंकि उसने खुद हमें कहा था स्टेटमेंट में कि आप लोगों ने जो 1 है वो फ्राइडे से शुरू करना है। अगर 1 इंटर करें तो फ्राइडे आना चाहिए, तो 4 इंटर करेंगे तो जाहिर सी बात है मंडे इसीलिए आया है। ये कोड था, ये इसकी जो आउटपुट है ये ओपन हुई हुई है। हम इसको दोबारा रन करते हैं, रन करके लेट में 7 इंटर करता हूँ, वो कहता है थर्सडे। ये देखें वो कह रहा है थर्सडे, ठीक हो गया। और इसी तरह से मैं कोई इनवैलिड नंबर है जो वो इंटर करूँगा। देखें जैसे लिखा हुआ है इंटर नंबर ऑफ वीक, मैं 9 इंटर करता हूँ तो फिर वो क्या करेगा? वो कह रहा है इनवैलिड नंबर। और जाहिर सी बात ये इनवैलिड नंबर है क्योंकि जो वीक डेज होते हैं वो 7 ही होते हैं, 9 नहीं होते, वो इनवैलिड नंबर हो गया। इसका मतलब है कोड हमारा बिल्कुल ठीक रन हो रहा है।
ये आप लोग अच्छी तरह से देख लें इस कोड को। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो ये बात आप लोग ज़हन नशीन अच्छी तरह कर लें। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए।